बाबा साहेब का नाम लिए बिना ही अपना भाषण खत्म कर दिया। और इस पर आपत्ति जताते हुए वर्दी में फॉरेस्ट पुलिस विभाग की महिला कांस्टेबल ने माधुरी जाधव, इस बहन ने विरोध जता दिया। खुद माइक पर डाइस पर आकर कहा कि बाबा साहेब का नाम नहीं लेकर के कैसे गणतंत्र पूरा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं इसमें दीदी निर्देश जी हैं और ये पोस्ट की गई है दीदी निर्देश जी के द्वारा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक कृत्य हुआ था कि गणतंत्र दिवस के मौके पर, क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर एक मंत्री जी आए और उन्होंने अपना भाषण दिया था और देश की आज़ादी में बलिदान देने वाले सभी क्रांतिवीरों का नाम लिया था। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस एक इस समय हमारा देश गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ था और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि संविधान की कानून धाराएं लागू हुई थी देश में। तो जो संविधान लिखा गया बाबा साहब के द्वारा लिखा गया है। तो मंत्री जी ने अपना पूरा भाषण दिया था, सभी का नाम लिया था और सभी चीज़ों की जानकारी भी दी, लेकिन फिर उसके बाद मंत्री जी बिना बाबा साहब का नाम लिए ही अपना भाषण समापन करके चले गए। उसके बाद ये बात आपको बता दें कि माधुरी जाधव जो कि एक पुलिसकर्मी थी उसको बुरा लगा, क्योंकि वो बाबा साहब की समर्थक थी और पूरा देश ही बाबा साहब का समर्थक है। संविधान को पूरा देश मानता है और जो राजी से नहीं मानता है उसे कुराजी से मानना पड़ता है, क्योंकि आज की सभी धाराएं कानून संविधान से चलती हैं और पूरा देश संविधान से चलता है। तो उस पुलिसकर्मी ने आवाज़ उठाई थी और बोला था कि मंत्री जी ने बाबा साहब का नाम नहीं लिया, अपने पूरे संबोधन में बाबा साहब का नाम नहीं लिया है। और आपको बता दें कि उन्होंने खुद कहा कि मैं बाबा साहब की समर्थक हूं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा और मेरे दिल को ठेस पहुंची हमारी आस्था को कि जिस तरह से हम अपने बाबा साहब में आस्था रखते हैं, संविधान में आस्था रखते हैं, लेकिन मंत्री जी बिना उनका नाम लिए ही चले गए थे। तो दोस्तों, निर्देश दीदी क्या जानकारी दे रही है इस वीडियो के अंदर वो आपको बताते हैं। उसके लिए ध्यान से सुनिए यह वीडियो, क्या आखिर इसमें वो क्या कह रही हैं। तो आइए सुनते हैं वीडियो। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहन माधुरी जाधव ने गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मंत्री ने सभी का नाम लिया और मंत्री जी ने फिर बाबा साहेब का नाम लिए बिना ही अपना भाषण खत्म कर दिया। और इस पर आपत्ति जताते हुए वर्दी में फॉरेस्ट पुलिस विभाग की महिला कांस्टेबल ने माधुरी जाधव, इस बहन ने विरोध जता दिया। खुद माइक पर डाइस पर आकर कहा कि बाबा साहेब का नाम नहीं लेकर के कैसे गणतंत्र पूरा हुआ। अब उनको पता है कि मैंने आवाज उठाई तो सस्पेंशन हो सकता है, तो वो कह रही है कि चाहे मुझे सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन मैं ये आवाज उठाऊंगी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा। आखिर ये सोच क्यों है ऐसी कि बाबा साहब का नाम छोड़ा जा रहा है और गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई दी जा रही है और लंबे लंबे भाषण दिए जा रहे हैं। तो आप लोग कह रहे हैं कि माधुरी जाधव जो है जातिवादी महिला है, वो सवर्णों पे जो है SC/ST नकली एक्ट लगा सकती है, वो इतनी खतरनाक महिला है। मैं कह दूं भाई साहब, ये तो खतरनाक वाली बात तो छोड़ ही दीजिए। जो अम्बेडकराइट हो जाता है ना, उस सत्य कहने के लिए उसे किसी भी चीज की मोहताजी नहीं रहती। वो कहीं भी किसी भी समय सत्य कहने की हिम्मत रखता है। ये सत्ता के चापलूस नहीं होते हैं, ये परिस्थितियों के भी बंधक नहीं होते हैं, ये नौकरियों के भी गुलाम नहीं होते हैं। जिसमें अम्बेडकराइट विचार आ जाता है ना, वो सत्य के लिए लड़ते हैं। और उन्हें कहा है कि चाहे मुझे सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन मैं सही बात कहूंगी, मंत्री को माफी मांगनी चाहिए और मंत्री को वास्तव में माफी मांगनी चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि भाई तुम्हारा जन्मदिन है और तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे माता पिता का गुणगान करने की बजाय पड़ोसी के माता पिता का गुणगान किया जा रहा है। तुम्हारे जन्म में पड़ोसी का क्या योगदान भाई? तुम्हें पैदा करने में तुम्हारे माता पिता का योगदान है। तो गणतंत्र को देने का जो सबसे बड़ा योगदान जाता है, क्रेडिट जाता है, वो बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है और उसी का नाम नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डर लगता है डॉक्टर अम्बेडकर से। ये डर तुम्हें पहले भी सताता था, आज भी सताता और मुझे लगता है भी सदा सताता रहेगा।